माँ कहा जाता है और कहते हैं ना पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। जब वोट देंगे तभी तो पार्टी बढ़ेगी। कालका का कोई भला कर सकता है, कालका कोई विकास कर सकता है और कालका की कोई बात सुन सकता है लोगों की, तो वो लतिका शाह कि आखिर क्यों, है ना, या मेरा क्या कसूर। लोकसभा में जब चुनाव हुआ और उसमें भी हमने जीत के देने का काम किया जबकि मैं यहाँ विधायक नहीं भी थी और सीट निकलने के बावजूद मैं तो कहती हूँ लतिका की कोई बात नहीं, और मैं कालका वालों के साथ हूँ, कभी कालका वालों का मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से लिस्ट जारी की जा रही है। हमने देखा कि पहले भाजपा की लिस्ट आई और बीते दिन कांग्रेस की भी लिस्ट आई, लेकिन लिस्ट आने के साथ बगावत कहे या नाराजगी जो है अपनी पार्टी के प्रति देखने को भी मिल रही है। कई तस्वीरें हरियाणा से अलग अलग जगहों से सामने आई जहां पर जिन्होंने कहे कि पार्टी को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया, हर एक घर तक गए, भले ही उनके पास कोई ओहदा था या नहीं था, वो कहीं ना कहीं निराश भी हुए और नाराज भी हुए। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते हैं कि सबको मनाएंगे, किसी को भी हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, किस तरीके से जो है तमाम चीजें रहेंगी, आज हम बात करेंगे लतिका शर्मा जी के साथ। पूर्व विधायक हैं कालका से, और अगर बात करें लतिका जी की तो आप इनको जब ये विधायक थी तब तो काम करती थी, लेकिन हमने इनको तब भी देखा है जब ये विधायक नहीं थी और कालका के लोगों के बीच में हमेशा आपको देखा है। मैम, नाराजगी है, गुस्सा है? नहीं, देखो अपनी पार्टी है, ठीक है ना, और जो लोगों का गुस्सा है, जो लोगों की नाराजगी है, वो स्वाभाविक है। तो कहते हैं ना, एक दुर्घटना घट गई एकदम बिना किसी उसके, तो नेचुरली जब इतने साल से सब लगे हुए हैं और कालका विधानसभा जो कि माँ कालका के नाम से है, और उसके साथ साथ बहुत सी यहाँ संभावनाएं जो कि हमारी पार्टी ने ही दी थी, यहाँ पर हमारी सरकार के माध्यम से ही हमने यहाँ पर बहुत से काम किए, और जो संभावित काम आगे भी करने का था, और सबको लगता था कि नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता था। हमें भी कभी नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे को कभी यहाँ मौका नहीं देगी। तो नेचुरली जब एक बार होता है तो एक बार सभी को धक्का लगता ही लगता है। तो इसी तरह सभी नाराजगी की जो बात है वो कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से नाराजगी तो जाहिर करते ही हैं। आपकी नाराजगी मैम, आपकी एक तस्वीर, आंखों में आंसू, क्योंकि हमने बहुत सारे नेताओं को देखा मैम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें पार्टी समझेगी, क्योंकि पार्टी को माँ कहा जाता है। बिल्कुल माँ कहा जाता है और कहते हैं ना पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की सपोर्ट ही सब कुछ है। कार्यकर्ता वोट देता है और वहाँ के जो लोग हैं वो वोट देते हैं। जब वोट देंगे तभी तो पार्टी बढ़ेगी। तो दोनों का पर्यायवाची है, और मेरे को इस बात की खुशी है कि आज कालका विधानसभा का हर कोई जन चाहे महिला है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, सभी एक आवाज पर खड़े हुए हैं, और उनको ये लगता है कि नहीं, कालका का कोई भला कर सकता है, कालका कोई विकास कर सकता है और कालका की कोई बात सुन सकता है लोगों की, तो वो लतिका शर्मा है। क्या आपको कारण लगते हैं कि कैंडिडेट एंड मोमेंट पे बदला गया? क्योंकि हमने तस्वीर जब देखी, क्योंकि सांसद की माँ भी हैं वो, जो कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा, वहां से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या लगता है दबाव था कोई? देखो ऐसा है कि आखिर क्यों, है ना, या मेरा क्या कसूर। तो ये चीज़ें तो हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही कि क्या ऐसा कारण रहा कि जिसको 2014 में हमने जमानत जब्त कराने का काम किया, और कभी ऐसा हमने कोई चेहरा नहीं देखा, क्योंकि हमारी पार्टी में तो विशेष रूप से, और देखो विधायक का जो चुनाव होता है वो 1 to 1 होता है, जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की बात सुने, लोगों का नेता हो, लोगों को आश्वस्त करे। तो ऐसी कोई बात हमें तो अपने में लगती नहीं थी, हम तो मेरिट पे ही थे। और लोकसभा में जब चुनाव हुआ और उसमें भी हमने जीत के देने का काम किया जबकि मैं यहाँ विधायक नहीं भी थी, तो चेयरमैन हमारा, MC हमारे, BDC मेंबर, सब कुछ हमारे, और उसके बावजूद लोगों में रहना, लास्ट तक रैलियां करनी, प्रोग्राम करना, हमें तो कहीं लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट थी, और सबको ये पता था कि सिर्फ लतिका शर्मा ऐसी है जो यहाँ चैलेंज के साथ जीत निकाल सकती है, सीट निकाल सकती है। उसके बाद पार्टी ने ऐसा क्यों किया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रही कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई हमारी सब मेरिट पे होने के बावजूद और सीट निकलने के बावजूद, मैं तो कहती हूँ लतिका की कोई बात नहीं, लेकिन जब सीट निकल सकती थी तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसा ऑप्शन कि बाहर से ला करके किसी को यहाँ पर थोपा जाए, वो ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे को समझ में नहीं आया।
67 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी करी। कविता जैन पूर्व में मंत्री भी रही हैं। आपकी बात करें, आप भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। नरेश कौशिक, रामविलास शर्मा, उनके भी समर्थक उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहे, टफ किसी भी सिचुएशन में हम कहें, उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मनाएंगे सबको। आए आपके पास कोई कॉल आया? क्योंकि करणदेव कंबोज से मिलने गए थे लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, आपने भी वो तस्वीर देखी हो। देखो, ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चे की, और शुरू से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। तो मेरी 1 to 1 सबसे बात होती है, चाहे हमारे प्रभारी हैं, चाहे हमारे अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे सीएम साहब हैं, सबसे 1 to 1 बात भी होती रहती है। और इसी बात को लेकर के कि भी अभी कार्यकर्ताओं को मैं कैसे समझाऊं, क्या करूं, क्योंकि सबका रोष करने का अलग तरीका होता है, सबका बताने का अलग तरीका होता है। और कहते हैं ना, क्योंकि हमारी कालका विधानसभा तो वैसे ही सबसे अलग है, हमारा तो हिमाचल का कोना है। हमारा कालका सिर्फ हरियाणा को ही प्रभावित नहीं करता, हिमाचल को भी करता है। तो सबकी बात अलग है और सबका कहने का तरीका अलग है। लेकिन मैं ये ज़रूर है कि कालका वासी मेरे साथ हैं और मैं कालका वालों के साथ हूँ। कभी कालका वालों का मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी उनको अकेले नहीं रहने दूंगी, कभी उनको ये लगे कि कालका किसी का नहीं है या कालका लावारिस, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे पास जो विरोधी पार्टियां भी है, कांग्रेस के, दूसरी पार्टियां, उनके भी फोन के, हाँ भाई आपने बड़ा मतलब इसके साथ की बड़ा गलत हुआ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और कालका बीजेपी की सचमुच सीट थी। तो बड़ा इस बात का बड़ा ये है कि आज मेरे को ये बड़ा खुशी होती है इस बात की कि पैसा सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। जो काम किया होता है, जो लोगों के बीच में रहना होता है, लोगों का आशीर्वाद होता है, मान सम्मान, वो इतना बड़ा मिलेगा मेरे को खुद इतनी उम्मीद नहीं थी। पैसे की बात आपने करी, आपको लग रहा है ज्यादा पैसे दिए गए हैं? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जाता, पैसे से मान सम्मान नहीं खरीदा जाता, पैसे से हर कुछ नहीं खरीद सकते। ये है कि विधायक हो या मंत्री हो, वही सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आज मेरे को लगता है कि मैं विधायक नहीं थी, कहते ना हर चीज़ का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। मैं आज से राजनीति नहीं कर रही, 40 साल से कर रही हूँ। दिल्ली में पहली प्रेसिडेंट रही। मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ, मैं खाली महिला नेतृत्व ही नहीं करती, मैं ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण के नाते हूँ, मैं ऐसी शख्सियत हूँ कि जो सभी तरफ प्रभाव रखती हूँ। और आज से नहीं, मेरा इतनी बड़ा लंबा मैंने राजनीतिक सफर रहा मेरा। और उसके बाद 3 बार तो उपाध्यक्ष यहीं पे रही। उसके बाद दिल्ली से लेकर राजनीतिक सफर शुरू हुआ, केंद्र में रहा। आज चंडीगढ़ में भी मेरा उतना महत्व है, चंडीगढ़ के वहाँ भी हमारा प्रभाव रहता है, हिमाचल के बॉर्डर में हमारा प्रभाव रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बावजूद भी लगता है कि कहाँ हमारे में कोई कौन सी वो रही, या फिर ये है कि भाई भाग्य की बात है। लेकिन लोग भाग्य की बात भी मानने को तैयार नहीं। लोगों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है कि हमारा ऐसा क्यों हुआ, तो वही बात समझने के लिए और मैं कार्यकर्ताओं को लगातार समझा रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का एक वो होता है कि बिल्कुल कि भी किस तरह क्या है, लगातार रोज यही कब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कब कोई निर्णय लो, अब निर्णय क्या लूँ, कैसे लूँ, कि जनता की तरफ देखती हूँ, क्योंकि बिना जनता भी कुछ नहीं है। तो ये बड़ा कठिन होता है। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ है। अच्छा, आपके बात करें कालका से कांग्रेस की लिस्ट में प्रदीप चौधरी जी का नाम दोबारा से विश्वास जताया है कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक पर। बिल्कुल, प्रदीप चौधरी जी पहले विधायक रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब लिस्ट जारी हुई और आया कि हमारी मैडम शक्ति रानी शर्मा को टिकट मिला है, तो सबसे पहले लड्डू कांग्रेसियों ने ही बांटे कि चलो लतिका गई बीच में से, और लतिका रहती तो कोई ताकत नहीं थी कि कांग्रेस वाले यहाँ से सीट निकाल लेते हैं। तो मतलब सबकी अपनी भावनाएं हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई क्या करें, कहते हैं तो सभी तरफ जो है ना, तो प्रदीप जी पहले भी रहे और अब की बार भी कांग्रेस की तरफ से लिस्ट में नाम आया, वो उनका प्रभाव क्षेत्र है। आपको लगता है मैम साजिश हुई है कहीं ना कहीं? नहीं, बात ही है ना कि भाई ऊपर भी अपने लोग हैं, नीचे भी अपने हैं। कोई ऐसा कुछ कारण दिखाई दे तो अब कहाँ कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि भी जो एकदम एट ए टाइम हुआ, और क्या हुआ यही समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इनको ही बताऊं जो मेरे साथ यहाँ हमारी हजारों की लाखों की संख्या में जो मेरे मोरनी, रेपुनानी, पिंजौर, कालका से कार्यकर्ता हैं जो साथ लगे हुए थे। पार्टी तो थी लेकिन पार्टी के साथ जो ऑरा हमने बनाया था यहाँ पर, सबका इतना महिलाओं का हुजूम और पूरा सबका निकाला था, तो उनको मैं ये नहीं समझा पा रही कि भी किस तरह क्या हुआ एट ए टाइम, कौन सी बात थी जो ऐसी हुई और एकदम हुआ।
तो ये बड़ा कहते हैं ना कि समझ ही नहीं पा रहे। एक क्राइटेरिया भाजपा ने ये भी रखा था कि 75 साल से ऊपर किसी को टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर हम पंचकुला की ही बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता जी पर दोबारा उन्हें टिकट दी गई है। कहीं ना कहीं इस बार टिकट वितरण में कुछ बदलाव जो किए हैं, क्या ये भाजपा के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे? देखो, मापदंड तो बहुत से रखे थे पार्टी ने। महिला हमारा शक्ति वंदन बिल पास हुआ 33% का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, हमने भी बहुत खुशी हुई। लेकिन महिला मोर्चे के नाते भी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भी महिला बहनें हमारी कोई जिस तरह टिकट का था तो इस तरह। उसके बाद चलो ज्ञान जी हैं, स्पीकर भी रहे हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। 75 पार का हुआ, मैं तो कहती हूँ उनकी पंचकुला और अम्बाला सबकी किस्मत बहुत बढ़िया रही। शायद हमारी किस्मत कालका की ऐसी थी कि हम होते हुए भी यहाँ पे नहीं कर पाए। तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरह क्या रखा है? क्योंकि मेरे को लगता है कि राजनीति होती है, उसमें कोई क्राइटेरिया कहते जैसे भी हो कैसे भी हो सरकार बनाओ, तो ऐसा होता है। नुकसानदायक है ये जो फैसला लिया है। आप 40 सालों से हैं तो इतना तजुर्बा तो आपको होगा कि कौन सी सीट से कितनी जो है वोट मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा में भी अगर बात करें, बंतो कटारिया जब कैंडिडेट हैं रही अंबाला से, तो कालका से भी उन्हें अच्छी वोटें मिली हैं और पंचकुला से भी। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में भी हमने जिताया बिना विधायक होते हुए। और राजनीतिक तजुर्बा तो यही है कि हो सकता है मेरा ही नहीं, आम आदमी का भी हो सकता है, हम अपनी जगह गलत हो। कि देखो, टिकट वितरण के ऊपर बहुत बड़ा वो होता है, और 2 बार की सरकार रह जाए, तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है और उसमें ऐसी गलतियां करना बड़ी घातक होती हैं। कहता है ना कि जैसे कालका की सीट है या कोई पड़ोसी हुए दे दो दूसरी पार्टियों को, तो उसमें क्या भविष्य रहने वाला है वो तो भगवान को ही पता है। लेकिन मैम, क्या लगता है इस बार किसकी चली है टिकट में जो नाम दिए गए या जो सर्वे करवाए गए या जो भी क्राइटेरिया रहा है बीजेपी की लिस्ट में, किसकी चली है? ये देखो, सर्वे में तो हमारा 1 नंबर पर था, इसमें मैं पूरे आश्वस्त हूँ। सर्वे में 1 नंबर था, हर चीज में 1 नंबर पे था, लेकिन किसकी चली है, प्रदेश या केंद्र, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या हो रहा है हमें खुद ही नहीं पता होता, और किसी एक का निर्णय भी नहीं होता कि भी कोई एक ही निर्णय ले रहा है, वही मैं नहीं कह सकती। इसलिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को या अपने इसी नेतृत्व को किसी को मैं दोष नहीं दे सकती। लेकिन ये फिर मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई पार्टी, कार्यकर्ताओं जो वहाँ के लोग हैं उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, और उनके आधार पर ही जीता जाता है, और जब जीतते हैं तभी हम सरकार बना पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को भी, अपने कालका के सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि जो पार्टी ने हुआ वो हुआ, लेकिन जो सब लगे हुए हैं कि मैडम कब निर्णय देंगी, किस तरह करेंगे, मैं लगातार 3 दिन से लोगों को संभाल रही हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, अपना चल रहा है, कर रहा है। लेकिन खुद ऐसा हो, और यही कहूँगी कि कहने के लिए कुछ ऐसा शब्द भी नहीं है कि, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई समय हर चीज़ का निर्णायक होता है। हमने सोचा नहीं था तो ऐसा हो गया। और आगे कल का मैंने बोला है कि कल का हम समय जो है ना सबसे मिल करके निश्चित करेंगे कि क्या भविष्य में किया जाए, क्योंकि समय भी कम है, चुनाव भी सिर पे खड़ा हुआ है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कितनी भी तैयारी हो फिर भी रह जाता है, पर वही है कि जनता तो 2 दिन में भी करिश्मा कर देती है। तो इसी को लेकर के जो निर्णय होगा वो मिल के सबके साथ, कालका वासियों के साथ मिल करके निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने की आपने बात करी है मैम, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कालका में काम किया है, और जो नए कैंडिडेट हैं या पैराशूट कैंडिडेट भी हम कह सकते हैं एकदम से अचानक इधर आ गए हैं, इनका किस तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि लोगों में वो एक विश्वास जगा पाएंगे जिस तरीके से आप पर जताते हैं? देखो, ऐसा है कि मैंने तो कभी जो मौजूदा विधायक हैं प्रदीप चौधरी, उनके लिए भी कभी कुछ कहने का काम नहीं किया। हमने तो अपनी वर्किंग देखी कि किस तरह लोगों में रह करके, और कालका में कभी सोचते नहीं थे कि विधायक ऐसा होता है, उस चीज़ को बनाने का काम किया कि आज सब कालका वासियों को मेरी आदत है और मेरे को भी कालका की आदत है। तो किस तरह करके जो पैराशूट से उतारे हैं वो कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, तो वो तो पार्टी ने कुछ सोचा होगा। और जिन्होंने टिकट दिया है या जहाँ से आई है, तो उन्होंने ये भी आश्वस्त किया होगा कि हम जिताएंगे भी। भाई हर आदमी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, और किस तरह क्या मापदंड है, क्या रहेगा, क्या है, वो मैं
नहीं कह सकती उनकी क्या रणनीति। अब तो मैं अपनी पे ही नहीं पूरा पढ़ पा रही। मैं तो अपने लोगों को समझा समझा के अपने लोगों को बुला आ रहे हैं, जो बात हो रही है वही करके कि हमारे कार्यकर्ता जिनका इतना विश्वास है मेरे ऊपर, उनको मैं संभाले रखूं। आपसे मिलने आए हैं शक्ति रानी शर्मा, आज उनका रोड शो भी है। नहीं, हाँ बात होती है, लेकिन बात होना और क्योंकि जब बिना कार्यकर्ताओं के मैं नहीं मिलूंगी, क्योंकि बात यह है कि कार्यकर्ताओं के साथ मेरे को रहना है। मैं अकेली भी जाऊं बात करने तो कोई बात नहीं है, मिलने करने, और लेकिन कार्यकर्ता ही जो अपने कार्यकर्ता है कालका के, जो जैसा निर्देश वो कह रहे हैं मैं दूंगी दिशा निर्देश, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो कालका की जनता दिशा निर्देश देगी मेरे को, मैं उनके साथ उस पर खरी उतरूंगी और कालका की पूरी सेवा करूंगी उनके साथ मिलकर के, और कालका को कभी ऐसे छोड़ूंगी नहीं। केंद्र या कहें कि प्रदेश से कोई किसी ने बात करी है अभी तक बीजेपी में से, कोई चाहे मोहनलाल बडोली जी हो या मुख्यमंत्री हो, कोई बात हुई है आपके साथ, या आपने उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब सब कुछ ठीक था, सर्वे में मेरा नाम था, तो आखिर मुझे क्यों नहीं टिकट दी? नहीं, देखो मैंने जैसे कहा कि मैं केंद्र की टीम में भी हूँ, तो केंद्र में मेरी बात हुई है, प्रदेश में मेरी बात हुई है कि बस बात यह है कि किसी एक की कोई बात नहीं होती ना। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बात नहीं है। सब मेरे को अच्छा ही बताते हैं कि भी लतिका बहुत मेहनती है, इसके इतना मेहनत कोई नहीं कर सकता, काम कोई नहीं कर सकता, अवेलेबिलिटी भी है, पार्टी में भी एक नंबर पर है सब। लेकिन उसके बाद क्यों हुआ, उसका मैं कारण यही नहीं, सिर्फ लतिका ही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट थी, और जीती हुई सीट को ऐसे नकारना, उसका कारण वो विशेष रूप से किसका क्या कारण है वो किसी के पास समझ में नहीं आ रहा। तो वही मैं पूछ रही हूँ, वही समझ में नहीं आ रहा, वही मेरे कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, तो मैं भी कोई सटीक जवाब कि चलो अब कारण हो गया क्या, वो नहीं उनको दे पा रही। मुख्यमंत्री ने अभी बात हुई ना आए? नहीं, मुख्यमंत्री से बात हो रही है, मैं कह रही हूँ बात तो मेरी सबसे होती है। मिलने के लिए आ रहे हैं, मनाने के लिए आ रहे हैं? नहीं, मनाने में ऐसा है ना, मनाने में मैं कोई ऐसी रूठी थोड़ी ना हूँ कि मैं बात ना कर पाऊँ या कोई मेरे पास सके, क्योंकि मैं खुद अपने सबसे 1 to 1 बात भी होती है मेरी, जब भी फोन पे भी अवेलेबल है। आजकल तो मोबाइल और फोन बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे बात भी हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ समय ही कार्यकर्ताओं को दे रही हूँ और मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई। लेकिन बात यह है, बात रूठने मानने की नहीं है, बात यह कि होगा क्या या हुआ क्या है, जो असमंजस की स्थिति है वो जो करने वाली, क्योंकि जीत तभी होती है जब कार्यकर्ता साथ में, जीत तभी है कि जब कार्यकर्ता के जो अंदर जो करंट होना चाहिए, कार्यकर्ता में जो मन का उत्साह होना चाहिए खड़े होने के लिए, पार्टी के लिए लगे रहने के लिए कि नहीं हमारा कैंडिडेट ये है, हमारा उम्मीदवार है, हमें जिताना है। क्योंकि देखो चुनाव होता है, कोई ये नहीं है कि भाई कोई पार्टी है और पार्टी के साथ एकदम गए और नाम से हो जाएगा, खड़े रहना पड़ता है, उसके साथ नीचे तक जाना पड़ता है, और एक जुनून होता है। तो वो जुनून जो पार्टी कार्यकर्ताओं में होना चाहिए था वो नहीं है, और उस जुनून को किस तरह बरकरार करा जाए, उसके लिए मैंने भी यही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे अलग मत समझो, और मैं जिस तरह भी तुम कहोगे उस निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजनीति में एक जो राजनीतिक होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत कम मौके होते हैं जब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। पॉलिटिशियंस के आंसुओं पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 दिन से टिकट वितरण के बाद आंसू देखे हैं, उसमें आप भी शामिल थी। आपको उस फैसले ने कितना तोड़ा है? देखो ऐसा है, आंसू तब आते हैं जब जो दूसरा जो लोग है कार्यकर्ता मिलके ही नहीं, यदि मैं फोन में बात करती हूँ और जब कार्यकर्ता आगे से रोता है, हमारा रोना तो देखा जाए, रोता है तो ऐसे नहीं आंसू निकलते हैं, और वो रोता है तो लगता है कि भाई हम रो रहे हैं। तो कार्यकर्ता के साथ जो एक बंधन है ना, जो मेरा यहाँ पे बना है, कहते हैं ना भगवान और भगत का जो रिश्ता है वो बना है, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे बना है, और जब वो रोते हैं तो मेरा फिर रोना निकलना ही है, क्योंकि मैं इस बात के लिए निरुत्तर हूँ। मैं इस बात के लिए कि इतना नेतृत्व होते हुए और मैं मेन उस टीम में होते हुए, नेतृत्व होते हुए मैं ऐसा अचीव नहीं कर पाई, तो मेरे को लगता है कि जो दूसरे लोग हैं, चाहे उसमें ध्यानचंद जी हैं, चाहे असीम जी हैं, वही सफल रहे और हम इतना होते हुए भी रह गए। तो बड़ा मतलब प्रश्न चिन्ह है, किसका क्या करूं, कैसे करूं, खुद मतलब स्थिति ऐसी है कि असमंजस की समझ नहीं पा रहे कि क्या कैसे हो गया और किस तरह संभाला जाए। तो इसके लिए कई चीज़ों के उतार नहीं होते, तो शायद भगवान के पास ही उत्तर होता है, यही कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो आप 12 जो है अभी सितंबर तक को मैम नॉमिनेशन है, फैसला भी जल्दी लेना होगा और कार्यकर्ताओं से पूछकर ही आप फैसला लेंगे।
लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ, जिसे आप माँ पार्टी भी कहते हैं, एक बगावत कहें, वैसे तो बगावत ही नाम दिया जाएगा अगर आप निर्दलीय खड़ी हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं मैम? देखो, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं, जो हमारे मेन लोग हैं कार्यकर्ता, उनका तो रोष हो जाता है, तो उनका कहना होता है जी हम बस्ते भी नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमें मत कहना, रैली प्रोग्राम में ले जाते रहते हो हमारे को, क्योंकि कार्यक्रम हम बहुत करते हैं, हर कार्यक्रम करते हो उसमें ले जाते हो, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, होता ही है उनका रोष। तो तभी मैंने उनको कहा कि जो तुम्हारा निर्णय रहेगा, कि मैं अलग नहीं हूँ, पार्टी से तो अलग नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों से भी अलग नहीं हूँ, जो तुम्हारा विश्वास रहेगा मैं उस विश्वास में खरी उतरूंगी, जैसे तुम लोग कहोगे मैं उस हिसाब से करूंगी। तो क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 12 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, और उससे पहले हर हालत में हमारे को कल तक कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो कल मिल करके हम सब मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, और लगातार बैठ के चली रही है हमारी भी, तो जो निर्णय होगा सबके साथ बैठ के लेंगे। कालका में पूरा जोर इस वक्त लगा हुआ है, सांसद कार्तिकेय शर्मा तो इधर ही अब सारा जोर लगा रहे हैं, क्या लग रहा है मैम? ये लगाना भी चाहिए भाई। देखो, जब टिकट है और उसके बाद इनका भी कहते हैं भाई राजनीतिक अनुभव है पूरा, कार्तिकेय जी हैं, उनको जो लगाना भी चाहिए भाई। जब टिकट है तो जीतना तो चाहिए, तो इसलिए ठीक है, मैं तो उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। परिवारवाद आपको लगता नहीं, बीजेपी दूर भागती थी लेकिन परिवारवाद में कहीं ना कहीं फंस गई हैं? भाई देखो, ये ऊपर का नेतृत्व क्या सोचता है, किस तरह उन्होंने कब पता नहीं परिस्थिति होंगी तब क्या डिसीजन लिया, अब क्या परिस्थिति, अब उनको क्या निर्णय लेना पड़ा। हो सकता है सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो उस पर तो मैं टीका टिप्पणी कर नहीं सकती। मैं तो सिवाय कालका के, कहता है अर्जुन पे एक निगाह होती है ना, मेरे को कालका के सिवाय कुछ दिखता ही कुछ नहीं है। कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ है, राष्ट्र का नेतृत्व जरूर है, लेकिन कालका में क्या चल रहा है और क्या, मैं जो महिला मोर्चे की और बहनें हैं वो मेरे से जवाब मांगती हैं, और पूरा देश से, प्रदेश से ही नहीं, सबके फ़ोन मेरे पास अध्यक्षों तक के, कि मैडम आपके साथ ऐसा हो गया, हम तो सोच ही नहीं सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि हम तो औरों को टिकटें दिलवाने वालों में होते थे। तो ऐसे उसमें बड़ा निर्णय लेना बड़ा कठिन होता है कि किसको क्या जवाब दे, क्योंकि कहते हैं ना राजनीति में यह अपने आप में खरा उतरना बहुत बड़ी बात है, और महिला के नाते अपने परिवार को छोड़ करके राजनीति करनी महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल है। मेरे को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ही समझ पाई है इस बात को कि भाई किस तरह महिलाओं का, तभी शक्ति वंदन बिल हमारा पास हुआ, 33% महिलाओं का आरक्षण में महिला, और सरपंच भी बनी, जिला परिषद मेंबर। लेकिन हरियाणा में अब की बार कहाँ चूक कर गए और क्यों कर गए, ये बात समझ में नहीं आई कि किस तरह महिलाओं को जवाब देने के लिए हम कैसे उनको करने के लिए। महिला नेतृत्व जो कि परिवार भी कहते हैं तुम घर छोड़ के लगे रहते हो, तो क्या है भाई। वही सवाल आपसे करने वाली थी, परिवार क्या सवाल कर रहा है, अब किस तरीके से उनका सपोर्ट आपके साथ है, या एक सिंपैथी परिवार की हमेशा रहती है कि जिस काम के लिए या जिस एक टारगेट के लिए आपने परिवार को छोड़ा, शायद बच्चों की कभी आप पीटीएम्स में ना गई हो, कभी किसी पारिवारिक फंक्शन में ना जा पाई हो, लेकिन आपको सामाजिक तौर पर जरूर जाना पड़ता था। देखो, एक बात बताऊं, मैं जब भी मेरे लिए कहीं और की बात हुई तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कालका ही चाहिए, कहीं और नहीं चाहिए। ठीक है जी। और परिवार को, सच बड़ी बात यह है कि कालका को मैंने परिवार माना। मेरे बच्चे दिल्ली रहते हैं, पोते पोती सब है भगवान की दया से, मैंने कभी उनको नहीं समझा, हमेशा समझा यहाँ आके मैं अकेली रहती हूँ। और मोरनी कालका दोनों जगह मैंने घर बनाए, और कालका के सभी जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ रहते भी हैं, करते भी हैं। मेरे को ये लगा कि उन्हीं को तो क्या जवाब दूंगी, अपने वालों को तो जो दूंगी। ये जो दूसरा परिवार मेरा इतना बड़ा बना हुआ है, जिसके लिए मैं हारने के बाद भी नहीं गई। हारने के बाद मैं दिल्ली जा सकती थी, मैं राष्ट्रीय टीम में थी, बहुत अच्छा घर भी है, परिवार भी है, बड़ा अच्छा सर्कल है। वसंत कुंज जैसी जगह जहाँ मैं रहती हूँ RW प्रेसिडेंट रही, और पूरा सिस्टम है, सर्कल है। लेकिन उसके बाद भी कालका जो कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ कोई नेता पूछता नहीं है, उसके बावजूद ही मैं इसलिए नहीं गई कि कालका का क्या होगा, लोगों ने वोटें इतनी ज़्यादा दी हैं तो कालका में किसी को ना लगे। तो मैं तो ये कहती हूँ, आज ही मैं इस बात को कहती हूँ कि कालका जो है मेरा परिवार है। कालका में दूर की कोने पे रहने वाला भी, चाहे मोरनी के दूर के सुदूर के क्षेत्र में, दून एरिया में रहने वाले सब मेरे परिवार है। और वो परिवार भी क्या सोच रहा है, आज मेरे को दुख इसी बात का है, मेरे को और दुख नहीं है। मैं तो राष्ट्रीय टीम में हूँ, फिर इतनी सशक्त नेता हूँ, मेरे को चलो हो ना हो, नहीं बनी, लेकिन अपने परिवार को तो दूर की बात है, मैं इस परिवार को ये नहीं समझा पा रही कि कैसे मैं सरवाइव करूं
इस परिवार ये परिवार को नहीं समझा पा रही मैं कि भाई इतने बच्चे हैं, इतने भाई बहन है मेरे, हम रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ पर मनाते हैं, मैं तीज का त्यौहार मनाती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की कम से कम 15,000 औरतें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। हर किसी का यही रहता है, मैडम आप हो तो हम है, आप हो तो हम है। मैं उनको, उस परिवार को, 4 बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है, इतने बड़े परिवार को मैं कैसे संभालूं, जहां माँ कालका बैठी है, हमारी कुल देवी भी है और इतने देवी देवता हैं। हम तो यही नहीं समझ पा रहे कि भी हो क्या रहा है, सबको जवाब देना करना। तो कालका परिवार है और परिवार रहेगा, और तभी मैं कहती हूँ कि ये मेरी छत्र छाया में है और इनको एक विश्वास जो मेरे ऊपर है वो बरकरार रहे, वही बड़ी बात है मेरे लिए। आपके लिए आपके जो लोगों का प्यार है वो इसलिए भी दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जब हम लोग इधर आए थे तो आपके घर में जो आपका हाउस हेल्प करता है व्यक्ति, वो मेरे को आके ये पूछता है क्या मैडम को टिकट मिलेगी? देखो ये तो हर कालका वाले के अब तक दिमाग में कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं हुआ, या हो रहा है ना, अभी भी हो जाएगा, आज ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। जबकि मेरे को पता है कि पार्टी का जो निर्णय होता है निर्णय होता है, ठीक है ना, लास्ट तक। पर लोगों की आस, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं किस किस को समझाने का काम करूँ, किस किस को, इनको समझाने में मेरे को 4 दिन लग गए और अभी तक लगातार, क्योंकि आस पर दुनिया जिंदा है। तो और इनके ऊपर मेरे को इतना विश्वास है इनको मेरे ऊपर कि लतिका तो पता नहीं क्या से क्या कर देगी, कि पता नहीं लतिका के तो टिकट और कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मैं कि जो हुआ, जैसे हुआ, क्यों हुआ, वो इसका तो उत्तर बाद में मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ लतिका शर्मा मैम, जिन्होंने बताया कि इन्होंने कालका के लोगों के लिए काम किया है और ये काम इनका लगातार जारी रहेगा। कालका को छोड़कर ये नहीं जाएंगी, यानी कि यहाँ जनता के साथ काम करती रहेंगी। फिलहाल कल फैसला लेंगी कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना है या फिर पार्टी हाईकमान, क्योंकि जो चर्चाएं चल रही है उसमें यह भी है कि टिकटें कुछ बदली जा सकती हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन फिर भी इंतजार है कि आखिर कालका को लेकर जो हाईकमान का फैसला है क्या उसे बदला जाता है या नहीं। लेकिन ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि मैं कालका के लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।